हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सफ़र विद रुचि। जैसा कि मैंने कल वीडियो डाला था कि आपसे रोस्टर क्लियर हो गया TRE 4 का और हम तैयारी में लग जाएंगे। तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उतनी रेगुलर और रूटीन वाइज नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि मेरी कंटिन्यू पढ़ाई हो, एक दिन भी मैं पढ़ाई ना छोड़ूँ। तो आज मैं पढ़ रही हूँ जैसा कि हमेशा पढ़ती हूँ। आप देखते होंगे अगर मेरी वीडियो, तो सबसे पहले मैं करेंट अफेयर पढ़ती हूँ। तो करेंट अफेयर में मैंने जैसे कुछ चीज़ें पढ़े हैं, जैसे कि मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाले दुनिया का जो भारत है 5वां देश बना है। फिर PM मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास कहाँ से मिला है? स्लोवाकिया, यूरोप से। तो जैसे कि कुछ करंट अफेयर है, तो कुछ मैं भी बताती हूँ आपको और कमेंट में आप भी बताना। और अगर कभी मैं क्वेश्चन भी पूछ लूँ तो आप ज़रूर उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, एक्टिवली हम प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाएंगे। करंट अफेयर पढ़ने के बाद मेरी स्कूल की टाइम हो जाती है और मैं लंच बॉक्स अपना पैक करने लगती हूँ। इतना आसान नहीं होता कि आप जॉब भी कर लो और तैयारी भी कर लो, क्योंकि खाना बनाना होता है, खुद का ध्यान भी रखना होता है और फिर स्कूल जानी पड़ती है। स्कूल में इतनी एनर्जी ख़त्म होती है, उसके आने के बाद फिर हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक जॉब करने वाले के लिए जो तैयारी होती है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो एक और भी डिमेरिट है कि मेरा हेल्थ भी ख़राब रहता है। तो स्कूल चली गई, स्कूल से आने के बाद मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद मैं फिर से शाम को पढ़ाई शुरू कर दी थी। तो शाम को मैं अपना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही थी, जिसमें कि मैंने फेमिनिस्ट एंड जेंडर बेस्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ा था। तो आज मैंने क्रिटिसिज्म वगैरह ही पढ़ा था, जैसे कि मार्क्सिट कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है ये भी पढ़ा था। और फिर पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पढ़ा था। तो आज मेरी जो लिटरेचर थी वो क्रिटिसिज्म के बारे में ही थी। और आगे देखते हैं फिर क्या क्या इसके आगे लिटरेचर में होता है। अभी तो लिटरेचर शुरू ही किया है। और लिटरेचर का थोड़ा तो है कि मैं पहले ग्रेजुएशन में पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आसानी लग रहा है, समझ में आ रही है चीज़ें। और फिर इसकी पढ़ाई करने के बाद मैंने फिर नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ा था रीजनिंग में। तो नंबर सीरीज़ में क्या है ना कि सम संख्या और विषम संख्या, मतलब ऑड इवन और अभाज्य संख्या, ये सब जो होता है ना, पहले आपको इसकी पहचान करनी होती है, ताकि अगर नंबर सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन हो तो ऐसी क्वेश्चन को अगर ऑड इवन वाले क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। और स्क्वायर और क्यूब ये सब भी आपको याद रखना चाहिए। तो मैंने स्क्वायर भी लिख लिया है अपना, और आज याद भी करूँगी मैं 1 से 20 तक और क्यूब 1 से 15 तक। तो इतना अगर ये आपका थोड़ा बेस है, अगर थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, बेस वो कर लो, बना लो अपना, तो नंबर सीरीज़ बहुत इजी हो जाता है। हालांकि हमने पहले भी पढ़ा है TRE 3 में ये सारी चीज़ें, तो अब रिवीजन हो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।